हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंजॉय मंत्रा परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा साइंस का है। फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू जो हम लगवाएंगे वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, इसकी परीक्षा आगामी दिन यानी 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो ये जो हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, ये वो प्रश्न हैं जो हूबहू पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, कई बार आ चुके हैं ये प्रश्न। और अगर एक बार इनका रिवाज हो जाएगा अच्छे से ध्यान से, तो अगर परीक्षा में आएगा तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ एग्ज़ाम से बाहर नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए उम्मीद करते हैं जो भी हम आपको कराने जा रहे हैं कि आपके परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण निकलेगा। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिया है जल का रासायनिक सूत्र, जो कि हम सभी जानते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन तो 4 दिए हैं, H2O, CO2, ऑप्शन सी O2 और H2। तो हम जानते हैं जो हमारा पहला ऑप्शन है H2O, ये हमारा क्या है दोस्तों? जल का सूत्र। क्योंकि जो जल है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसका पहला ही आंसर सही है। क्या है दोस्तों? H2O। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो हमने वैसे तो पढ़ा है इसे, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन क्या है परीक्षा में बैठे तो ये सवाल थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, भूल भी जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है परासरण और चौथा है बाष्पोत्सर्जन। तो हम जानते हैं जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा है, सूर्य है, समुद्र है, वायु है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी, यानी सूर्य। सूर्य है, क्योंकि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा है कौन सा गैस पौधे लेते हैं और मनुष्य छोड़ते हैं? ऐसी कौन सी गैस है जिन्हें पौधे ग्रहण करते हैं, अपने श्वास के रूप में लेते हैं और मनुष्य ने छोड़ते हैं? यानी जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो गैस कौन सी है जो हम छोड़ते हैं और पौधे उसको ग्रहण करते हैं श्वसन के रूप में? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों ऑक्सीजन, और दूसरा ऑप्शन हमारा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हम ये सभी जानते हैं मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और जब भी सांस बाहर छोड़ेगा तो वो छोड़ता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 गैस कहते हैं। अर्थात हमारा इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी सही, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे हमारा जो प्रश्न है वो है 5। प्रश्न 5 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला जो हमारा अंग है वो दोस्तों हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। जो ब्लड है उसको प्योरीफाई यानी शुद्ध करने का कार्य कौन कर रहा है? तो हम जानते हैं हमारे शरीर में एक अंग है गुर्दा, जिसे हम किडनी कहते हैं दोस्तों। अगर ये ख़राब हो जाए दोस्तों तो जो ब्लड है वो आर्टिफिशियल तरीके से हॉस्पिटल में जाके उसको शुद्ध कराना पड़ता है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायलिसिस। तो जो ऑप्शन इसका जो सी है वो बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है, गुर्दे यानी किडनी। क्या है दोस्तों? किडनी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी किडनी। तो जैसे अभी हमारे जो पूज्य महाराज प्रेमानंद जी हैं,
उनकी क्या हुआ, दोनों किडनी फेल हैं और कई वर्षों से, विगत वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से वो उनकी डायलिसिस होती है। अभी थोड़ी गुरुजी की हालत भी वैसी है, तो उनकी जो डायलिसिस है वो डेली हो रही है। तो ये रीज़न क्या है, ये डायलिसिस क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी जो किडनी है वो ख़राब हो चुकी है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़े, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। वैसे ग्रह हमारे 8 हैं, पहले 9 थे, अब 8 हैं। लेकिन अभी पृथ्वी पर, वायुमंडल में जो ग्रह हैं उनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। अच्छा, जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति ये और शुक्र भोर का तारा, शाम का तारा, ये शुक्र को कहा जाता है। और अभी इसमें ऑप्शन हमारा पहला दिया है पृथ्वी, दूसरा दिया है मंगल और तीसरा ऑप्शन है इसमें दोस्तों बृहस्पति और चौथा है ऑप्शन डी शुक्र। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बी मंगल, यानी मंगल है ये बिल्कुल लाल ग्रह है। कैसा है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होती है। जो ध्वनि की चाल है दोस्तों वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो इसमें हमारे में ऑप्शन भी दे रहे हैं, हम चाहें तो पहले इन ऑप्शन को एक बार रीड करें। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो हम सब जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है। इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट सही दोस्तों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 8, बल की इकाई क्या है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा है न्यूटन, दूसरा है ऑप्शन जूल, तीसरा है वाट और तीसरा है ऑप्शन डी सेकंड। तो हम सब जानते हैं कि जो बल की इकाई है वो न्यूटन है। ऑप्शन ही बोल दिया मैंने दोस्तों। क्या होता है, ऑप्शन पहला ही सही रहेगा, बल की इकाई क्या है, न्यूटन है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दे रहा है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों दोस्तों हम जानते हैं जो आर्गन है वो हमारी विद्युत बल्ब में ये गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा बिल्कुल। इसी क्रम में आगे बढ़ना होगा हमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसमें पहली बात कर रहा है, इसमें फर्स्ट लेयर की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है क्रस्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है यकृत, अस्थमज्जा, गुर्दे, फेफड़े। तो हम जानते हैं हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो है दोस्तों अस्थमज्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में उपयोग होता है। सोना। अब सोना इतना महंगा है, इससे कौन अफोर्ड करेगा। तो इसके बाद है लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो हम जानते हैं अभी जो बिजली के जो तार हैं उनको बनाने में हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, तांबा का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उसमें कहा जल वाष्प के संघनन से क्या बनता है। जल वाष्प का मतलब होता है जल का वाष्पीकरण होना। जब प्रकाश की उपस्थिति में हीट जब होता है तो धीरे धीरे जो जल होता है वो वाष्प बनकर बादलों में छा जाता है, और वो छाने के बाद बनता होता क्या लास्ट में, उससे होता ये है कि लास्ट में वो वर्षा का रूप लेता है। तो जल वाष्प के संघनन से क्या बनता है। ऑप्शन ए धुंध, वर्षा, वर्ष, कोहरा। कुहासा कुछ नहीं होता है, कोहरा है। ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें कोई नहीं। तो हमारा इसका जो ऑप्शन सही रहेगा तो वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्षा। क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी
वर्षा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। और हमारा जो क्वेश्चन है 14 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी, वैसे तो हमारी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बहुत सारी विटामिन है। तो फिलहाल इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन जो हमारी ए है, बी, सी, डी, तो इसमें डी से पूछा गया है कि इसकी कमी से, अगर विटामिन डी की कमी शरीर में हो जाए तो क्या होगा। विटामिन डी की कमी से इसका भी रोग होगा, रिकेट्स होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, बेरी होगा। तो हम जानते हैं इसका भी रोग होता है, पहला ऑप्शन ये होता है विटामिन सी कमी से। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ा होना, और ये कमी होती है विटामिन डी की। तो हमारा सही ऑप्शन और बिल्कुल सटीक रहेगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। नाइट ब्लाइंडनेस से नहीं, इसको बोलते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। इसके स्रोत क्या होते हैं विटामिन ए के, वो होता है गाजर, सबसे अच्छा स्रोत होता है इसका गाजर। बेरी रोग, ये सब रोग हैं, ये सब विटामिन की कमी से है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, लैक ऑफ विटामिन, सॉरी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा आपसे, लगभग में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसमें है 10⁶, 10⁴, और ऑप्शन डी में है 10⁻²। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है दोस्तों, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया जा रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ध्वनि अभी बताया था ठोस में सबसे अधिक चलती है, क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं। द्रव, वायु, निर्वात। तो जो हमारी जो ध्वनि है वो किस में नहीं चलती है, ज़्यादा कम नहीं पूछा है, बिल्कुल नहीं चलती जिसमें। तो ऑप्शन पहला ठोस है, दूसरा बी है द्रव है, तीसरा ऑप्शन है वायु, और चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो जो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है तो वो ऑप्शन है डी, यानी निर्वात में। जहाँ पर निर्वात होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, वहाँ पर वायु नहीं चलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ना होगा हमें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है। हमारे इसमें ऑप्शन दिए हैं, सूर्य का घूमना, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा, चंद्रमा की गति, ज्वालामुखी विस्फोट। तो हमारा जो ऑप्शन है बी सही, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा। इसी के कारण जो है जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। कभी सर्दी के बाद गर्मी आती, पतझड़ आता है, बरसात आती है, ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, वो अंग जो सबसे बड़ा है, यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। ये त्वचा है ना दोस्तों, ये बाकी सबसे बड़ी होती है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये स्किन है हमारी जो पूरे शरीर पर लगी होती है। तो इससे बड़ा कोई अंग नहीं है हमारे शरीर में। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो स्किन, यानी त्वचा होती है दोस्तों। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे धातु ठोस अवस्था में ज़्यादा होती, द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहा, तांबा, पारा, सोना। देखो दोस्तों, जो हमारी ये धातु है, आपने देखा होगा लोहा ठोस में है, तांबा, सोना, पारा एक ऐसी धातु है जो हमें, पारा एक धातु है और वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी सही, पारा, जो कि हमारे थर्मामीटर में भरी जाती है। आजकल तो क्या इलेक्ट्रिक चल रहे हैं थर्मामीटर, लेकिन जो पहले वाले हैं उनमें आज भी स्केल में अंदर से पैमाना होता है, उसमें पारा भरा होता है। अगर टेम्परेचर आपका मुँह में लगाया जाता है, जब किसी को बुखार आ जाए तो होता क्या है, उसमें बता दिया जाता है उसको पारा बढ़ जाता है कि नहीं, व्यक्ति का पारा बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 20। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है। लो, वही क्वेश्चन आ गया है, उसी पे हम बात कर रहे थे। बैरोमीटर,
थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, स्पीडोमीटर, ये जो सब मीटर हैं। बैरोमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है। तो हमारा ऑप्शन है पूछा तापमान मापने का यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन होगा बी सही, थर्मामीटर। तो हमें उम्मीद है कि जो 20 प्रश्न हम लेके आए थे, ये प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। अगर हमारी क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज आपको पसंद आई है तो केवल देखें ही नहीं, चैनल को देखने के साथ साथ हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू। एंजॉय मंत्रा परिवार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।